इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स। गिवन टू ग्राफ्स, एक ग्राफ हमारे पास है G1 E1 जिसके एजेस और वर्टिसेस के हैं उनका सेट है, और दूसरा ग्राफ है हमारे पास G2 जिसके वर्टिसेस सेट E2 है और एजेस सेट E2 है, B2 और E2 है। देन देयर इंटरसेक्शन इज अ न्यू ग्राफ। इंटरसेक्शन इज अ न्यू ग्राफ, ठीक है। जी, वो न्यू ग्राफ जी होगा G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। अब V ऑफ G क्या होंगे? V1 G1 इंटरसेक्शन V2 G2, और E ऑफ G क्या होगा जो नया ग्राफ G है? E1 G1 इंटरसेक्शन E2 G2, ठीक है। जैसे आपको नजर नहीं आ रहा है, हाँ, ठीक है। पेज क्रॉप हो रहा है। फर्ज करें आपके पास एक दो ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ ये है, ये उसके वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4, और ये एजेस हैं E1 E2 E3 E4, ये आपका ग्राफ G1 है। G1 इंटरसेक्शन आप कर रहे हैं, G1 इंटरसेक्शन, एक ग्राफ हम ये ले लेते हैं जिसका नाम G2 है, इसके वर्टिसेस हैं V1 V2 E1 E5 E6 E5, ठीक है। ये इस ग्राफ के वर्टिसेस हैं और ये एजेस हैं, मतलब ये दो ग्राफ है हमारे पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन एक न्यू ग्राफ आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इनके हम एजेस, इनके वर्टिसेस का इंटरसेक्शन लेंगे। वो आपके पास क्या आएगा? V1 V2 V3 V4 इंटरसेक्शन V1 V2 V5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 V2 V1 V2, इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ दो वर्टिसेस हमने यूज करने हैं। अब एज कितने यूज करने हैं? एज ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 E1 E2 E3 E4 इंटरसेक्शन E1 E5 E6, इंटरसेक्शन में एक एज आएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे, जो न्यू ग्राफ हमारे पास G बनेगा वो क्या बनेगा? V1 और V2 बस, और उसके दरमियान एज कौन सा है? E1। तो आप किसी तरह का भी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन या कर्व टाइप, जिस तरह मर्जी इसको, इस लाइन में ये आपके पास इंटरसेक्शन में ग्राफ आ रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन किया और ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। समझ आ गई? इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ ग्राफ। सम ऑफ ग्राफ, इसकी आपने एक दो एग्जांपल कर लेनी है अपने तौर पे, ठीक है, इसको समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ ग्राफ। फर्ज करें हमारे पास दो ग्राफ हैं, लेट G1 V1 एंड E1 एक ग्राफ है, एंड G2 V2 E2 दूसरा ग्राफ है, ठीक है। Be any two
ग्राफ्स। सम वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। सच दैट, किस तरह वो ग्राफ है कि उसकी कंडीशन क्या है कि इन दोनों के जो वर्सेस हैं ग्राफ के वो क्या हो, कॉमन ना हो। ठीक है, उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो फाई आए। देन देयर सम इज अ न्यू ग्राफ। ठीक है, न्यू ग्राफ को क्या बनेगा, जी, जिसका सम क्या होगा, G1 प्लस G2। ठीक है, सच दैट कि जो वर्सेस सेट है V ऑफ G वो तो यूनियन होगा। ठीक है, और जो एजिस सेट है वो E1 ऑफ G1 यूनियन E2 ऑफ G2 प्लस एजिस joining all vertices of G1 and G2। ठीक है, कि यूनियन में क्या आएगा, एजिस सेट में क्या आएगा, उसके E1 के एजिस यूनियन E2 के एजिस प्लस एजिस ज्वाइनिंग ऑल वर्टिसेस ऑफ G1 एंड G2, और उसके अलावा जो एज आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इनका ऑर्डर और साइज किस तरह फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस ग्राफ एंड साइज ऑफ दिस ग्राफ, जो नया ग्राफ बनेगा उसका। V of G1 प्लस G2 ऑर्डर क्या होगा, V1 G1 प्लस V2 G2। ठीक है, इसी तरह एजिस का ऑर्डर क्या होगा, साइज मतलब क्या होगा उसका, G1 का साइज प्लस G2 का साइज प्लस V1 और V2 के साइज का मल्टीपल। ठीक है, एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, sum of two graphs is defined as if the graph G1 and G2 such that vertices of G1 intersection vertices of G2 is equal to phi, then sum G1 plus G2 is a graph with vertex set V of G, this is equal to V of G1 union V of G2, and the edge set is consists of those edges which are in G1 and G2 and the edges obtained by joining each vertex of G1 to each vertex of G2। ठीक है, कि एजिस वो हमने चूज करने हैं, वर्टिसेस में क्या होगा, सारे वर्टिसेस आएंगे। ठीक है, एजिस में क्या होगा, सारे एजिस तो आएंगे भी, लेकिन उसके अलावा हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ उसको मिला दिया जाएगा। ए G1 के जितने वर्टेक्स हैं
उनको G2 के हर वर्टेक्स के साथ एक दफा मिला दिया जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। लिखा समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल इसकी आपको करवाता हूँ, फिर सही समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल नंबर 1। कि आपके पास फर्ज करें एक ग्राफ है, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है। ठीक है, ये आपका G1 ग्राफ है, इसको पाथ भी कहते हैं, पाथ ऑफ टू वर्सेस। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाथ वगैरह, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपके पास दूसरा ग्राफ है, ये आपका P3 है। ये समझ ले आपका वर्टेक्स, मतलब इसको G1 V2, इसको V3 V4 V5 जो मर्जी आप कह लें। ठीक है, ये आपका ग्राफ P2 है, ये आपका ग्राफ P3 है। पाथ ऑफ टू वर्सेस एंड पार्ट ऑफ थ्री वर्सेस, ये पाथ की डेफिनेशन में आपको लगाऊंगा। वैसे आप समझ लें कि हमारे पास 2 वर्टिस का और 3 वर्टिस का ग्राफ है। ठीक है, देन सम क्या होगा, P2 प्लस P3, वो क्या होगा, ये वाले वर्टिस और एजिस भी ए बी, ये वाले वर्टिस और एजिस भी हमारे ए डैश बी डैश सी डैश, सम में ये भी आएंगे, मतलब यूनियन में ये आगे सारे। उसके बाद edges and consist of all edges which are in G1 and G2 and the edges obtained by joining each vertex of G1, हर vertex G1 का तो each vertex of G2, हर vertex G2 के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको पहले इसके साथ अटैच, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, इसी तरह इसको इसके साथ अटैच, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हर वर्टेक्स G1 का G2 के साथ हमने अटैच कर दिया। ये ग्राफ है P1 P2 प्लस P3 का। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? जी जी, जो आपने इंटरसेक्शन का बताया था कि उसका जो आंसर 5 आना चाहिए, वो कैसे आंसर 5 आना चाहिए? अच्छा, इंटरसेक्शन में ये देख वर्टेक्स है, तो कह रहा है कि वर्टेक्स सेम ना हो, मतलब यहाँ पे देखें ए वर्टेक्स लिया है, यहाँ पे हमने ए डैश लिया है, ए नहीं लिया, मतलब कि यहाँ पे अगर V1 है V2 है तो यहाँ पे V3 V4 V5 होना चाहिए, V2 V3 रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उसमें वर्टेक्स सेट का। अब देखिए इसका आपने ऑर्डर और साइज, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस मदद से आपने इसका ऑर्डर और साइज निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 2 है, वो आपने इसकी खुद करनी है। आपके पास ये K3 ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, कंप्लीट ग्राफ है। इसको आप जो मर्जी ऑर्डर नाम दे दें, ए बी सी या V1 V2 V3, कुछ भी इसको नाम दे दें आप। ठीक है, दूसरा ग्राफ आपके पास P2 है, P2 मतलब ग्राफ ऑफ टू वर्सेस, इसको भी आप कोई नाम दे लें, इसका ए दे लें, बी दे लें, इसको सी दे लें, डी ई, जो मर्जी नाम दे लें, मतलब कि P1 जब हम प्लस कर रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसने वर्सेस का नाम नहीं दिया होगा कि ये वर्सेस है, आपने खुद अपनी मर्जी से अलग अलग नाम रखने हैं, ए बी सी डी या B1 B2 B3 B4 B5 इस तरह। ठीक है, फिर उनका प्लस कर, क्योंकि सम का तो जारी गल है, जारी बात है, उनका जो है ना यूनियन और इंटरसेक्शन, उसमें जो इंटरसेक्शन में जो सारे हैं वो नहीं आएंगे, फाई आएगा, खाली आएगा। ठीक है, उसमें ये है कि आप जब भी करेंगे इसको क्वेश्चन को, ग्राफ के वर्सेस गिवन हो या ना हो, आपने अलग अलग वर्सेस लेने हैं। जब अलग अलग वर्सेस लेंगे, इसका यही मतलब है कि आप प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं दोनों ग्राफ्स को। ठीक है, तो उसकी कंडीशन है कि सच दैट दोनों ग्राफ के जो वर्सेस हैं वो सेम, उसमें कोई भी नहीं है सेम, सेट में डिसजॉइंट सेट्स हैं उसके वर्सेस का। ठीक है, तो आपने इनका प्लस करना है, K3 प्लस P2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे इसको। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर ठीक आ रही है।
मैं वही कह रहा हूँ कि मैं भूल ही जा रहा हूँ मेरी बात। ठीक है, ठीक है। अब इसको कर लेंगे होमवर्क। क्या करना है, हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ मिला देना है। मेन इसमें ये काम करना है। ठीक है, कि हर वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ मिला देना है। इसके वर्टेक्स को इसके सारे वर्टेक्स के साथ, इसके वर्टेक्स को इसके सारे वर्टेक्स के साथ, इसके वर्टेक्स को इसके सारे वर्टेक्स के साथ। ये देखें, बाय ज्वाइनिंग ईच वर्टेक्स ऑफ G1 टू ईच वर्टेक्स ऑफ G2। G1 के हर वर्टेक्स को G2 के हर वर्टेक्स के साथ आपने मिला देना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट रिंग सम। टॉपिक नंबर 4 है इसी ऑपरेशन ऑफ ग्राफ का आपका रिंग सम। इसमें भी आपने सम ही करना है ग्राफ्स का। ठीक है, पहले देख ले डेफिनेशन इसकी, देख ले इसमें टेक्निक देख लें क्या यूज करेंगे। फर्स्ट करें, आपके पास दो ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। बी एनी टू ग्राफ्स then their ring sum is denoted by, रिंग सम किस तरह डिनोटेड होगा, G1 सम हो गया और ये G2। ठीक है, G1 और G2 का रिंग सम आपने इस तरह लिखना है, रिंग सम इज डिनोटेड बाय G1 प्लस, समझ लें कि आप रिंग में इसको लिख रहे हैं, प्लस G2। ठीक है, रिंग सम आपने इस तरह लिखना है। then their ring sum is denoted by is a new graph such that जो आपका वर्सेस ऑफ G है वो क्या होगा, V1 G1 यूनियन V2 G2। ठीक है, यूनियन V2 G2। और एज सेट जो आपका है, जैसे हमने पहला किया था यूनियन ऑफ ग्राफ में, E1 G1 प्लस E2 G2 माइनस E1 G1 इंटरसेक्शन E2 G2। ठीक है, क्या करना है आपने, वर्सेस सारे ले लेने हैं, एजिस भी सारे ले लेने हैं, और जो कॉमन एजिस हैं दोनों में वो माइनस कर देने हैं उसमें से। ठीक है, जो कॉमन एजिस हैं वो माइनस कर देने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, आपका G1 ग्राफ है, ये चार उसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स को 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, इसको 3 का नाम दे लें, इसको 4 का नाम दे लें। ठीक है, और ये आपके पास एजिस हैं W X Y Z। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एजिस है। ये G1 ग्राफ था। अब आपके पास G2 जो ग्राफ है, ये एक वर्टेक्स है, ये 2 3 4, टोटल इसके कितने वर्टिसेस हैं, 4। ये इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 5 का। ठीक है, और एक और एज यहाँ पे बना लें। ठीक है, अब एजिस को नाम दे लें एक्स वाई। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं पहले, और ए बी सी को नया नए नाम दे लें।
मतलब कि इंटरसेक्शन लें तो ये कंडीशन भी आ जाए उसमें, ये प्लस करें तो ये भी आ जाए। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है। अब आपने इसका रिंग सम किस तरह करना है? जो न्यू ग्राफ हमारे पास आएगा वो क्या होगा? G1 प्लस G2 इज, जो न्यू ग्राफ है वो क्या बनेगा? सबसे पहले तो आप इसके जो वर्सेस हैं V ऑफ G यूनियन करें दोनों वर्सेस का, 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 5। ठीक है, इसका मतलब है वर्सेस कितने आएंगे इसमें? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 वर्सेस इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमने करना है एजेस को। एजेस को क्या करना है? प्लस करना है और माइनस कर देने हैं उसमें से इंटरसेक्शन वाले एजेस। प्लस हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या फर्क है। ई एफ जी में अगर आप इंटरसेक्शन करने बैठेंगे इसका E1 G1, फर्ज करें आप ई एफ जी में इंटरसेक्शन पर पहले करने लगे, एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू इंटरसेक्शन एक्स वाई ए बी एंड सी, आपके पास आ जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसके भी एज लिखने हैं, E2 के भी एज लिखने हैं और इन दोनों के एजेस में से इंटरसेक्शन वाले एज माइनस कर देने हैं। मतलब कि एक्स वाई वाले ये एजेस आपने उसमें यूज नहीं करने, इन एजेस के अलावा बाकी जो भी आपका ग्राफ आ रहा है वो आप बना दें। ठीक है, तो ग्राफ आपका किस तरह का बनेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख चलें 2 3 4, मतलब ये आपका वर्टेक्स 1 है, ये 2 है और ये आपका वर्टेक्स 3 है और ये नीचे वर्टेक्स 4 है और ये आपका वर्टेक्स इधर एक बना लें, ये 5 है। ठीक है, ये आपके 5 वर्टेक्स है। अब 1 और 5 को क्या मिला रहा है? ए आप लिख सकते हैं, एक्स वाई वाला नहीं लिख सकते। 1 और 5 को मिला रहा है ए। ठीक है, और 1 और 2 को क्या मिला रहा है? एक्स। 1 और 2 को क्या मिला रहा है? एक्स। एक्स नहीं लिखना, वो एज रिमूव कर दें। ठीक है, अब 5 और 3 को क्या मिला रहा है? बी। तो बी आप लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स वाई वाले नहीं लिखने, तो ये आपका बी आ जाएगा। इसी तरह 2 और 3 को क्या मिला रहा है? जी भी मिला रहा है और सी भी मिला रहा है, वो आप लिख सकते हैं दोनों, ये आपका सी आ गया। ठीक है, और इसी तरह ये एक पैरेलल एज जी आ गया। अब 3 और 4 को क्या मिला रहा है? 3 और 4 को, ये आपके पास डब्ल्यू एक ही एज है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये आपका ग्राफ है रिंग सम G1 एंड G2। ठीक है, क्लियर है? दोबारा बता दूं, चलिए शुरू से देखें जरा इसमें करना क्या। रिंग सम में क्या करना है? दोनों ग्राफ्स में वर्सेस सारे लिखने हैं और एजेस सारे आने चाहिए उसमें, लेकिन माइनस उसमें से वो कर देने हैं जो दोनों के इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, जो इंटरसेक्शन में एजेस होंगे वो हमने नहीं लिखने हैं, बाकी सारे लिखने हैं। तो हमने यूनियन किया, वर्सेस सारे आ रहे थे। इंटरसेक्शन जो में जब चेक किया तो ये दो एक्स वाई वाले वर्सेस आ रहे थे, एजेस आ रहे थे, जो हमने उस ग्राफ में नहीं लिखने। ठीक है, सारे वर्सेस ड्रा किए, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जो एज जिन जिन वर्टेक्स के दरमियान था वो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। जैसे 1 और 5 के दरमियान एज ए था तो हमने 1 और 5 के दरमियान एज ए लिख दिया। 5 और 3 के दरमियान बी था, 5 और 3 के दरमियान बी लिख दिया। 3 और 4 के दरमियान डब्ल्यू था, वो डब्ल्यू लिख दिया। 1 और 2 के दरमियान एक्स था, लेकिन एक्स हमने नहीं लिखना, तो एक्स ये वो एज नहीं लिखा। ठीक है, फिर 1 और 3 के दरमियान वाई था और वो एच भी हमने नहीं लिखा। ठीक है,
बाकी जो जो एज थे वो सारे इसमें कवर कर दिए। ठीक है, क्या अभी भी समझ नहीं आई? चलो ठीक है। अब इसकी कोई दूसरी एग्जांपल आपने अपनी मर्जी से एजेस और वर्टिस सेट कोई भी V1 V2 A B C D कुछ भी लेके या इसी में थोड़ी चेंजिंग करके ये जो ग्राफ है इसमें एक एज और लगा लें, एक वर्टेक्स और लगा लें, इसमें एक एज वर्टेक्स रिमूव कर दें, फिर उसका रिंग सम करके देखें आपके पास क्या आता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इसका टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स, ये दो ग्राफ का प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट करें हमारे पास टू ग्राफ है, सेम वही सारी टेक्निक, लेट G1 V1 E1 एंड आपको पेपर में वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर होना चाहिए। V2 E2 are two graphs, then their product is G, कोई नया ग्राफ होगा, G1 क्रॉस G2। ठीक है, G1 क्रॉस G2। फर्ज करें आपके पास दो ग्राफ है, इफ V1 G1 इज इक्वल टू, उसमें वर्सेस कौन से हैं, V1 V2। ठीक है, और V2 G2 आपके पास कोई दूसरा ग्राफ है, वर्सेस सेट उसमें कौन से हैं, U1 एंड U2। ठीक है, देन प्रोडक्ट में हमने क्या लिखना है, V ऑफ G क्या आएगा हमारे पास, पेयर वाइज बनेंगे, प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा, V1 U1 V1 U2 V2 U1 V2 U2। ठीक है, ये हमारे पास आएगा V1 U1 V1 V2। मेरे ख्याल से मीटिंग एंड होने वाली है, चलो जब तक चलती है। V1 U1, ये पेयर समझ आ गया हमने आपने किस तरह बनाए हैं? दोनों ग्राफ का क्रॉस प्रोडक्ट किया है जो पेयर वाइज हमारे पास, और एजेस उसके क्या बनेंगे, फॉर एजेस सेट V dash is equal to V1 U1 and V double dash is equal to V2 U2, then V dash will be adjacent to V double dash। ठीक है, then V1 is equal to V2, this implies that U1 U2 belong कर रहा है आपका एजिस से, और U1 is equal to U2, this implies that V1 V2 belong कर रहा है आपका E of G से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल नंबर 1, आपके पास एक ग्राफ है, वही P2 ग्राफ है, P2 ग्राफ ये है जिसका ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, फर्ज कर लें आपका ग्राफ G1 है। ठीक है, दूसरा ग्राफ G2 है, वो भी सेम ग्राफ यही है क्योंकि हमने एजेस भी सेम दो लिए हैं और दो ही वर्सेस लिए हैं इस ग्राफ में, दो ही इसमें लिए हैं। एक दूसरा ग्राफ है जिसके वर्टेक्स U1 है और U2 है। ठीक है,
अब प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ में क्या होगा कि पेयर वाइज हमारे पास आएंगे, किस तरह, देन g ऑफ v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू v1 u1 v1 u2 v2 u1 v2 u2। ठीक है, ये चार हमारे पास पॉसिबल पेयर्स बनेंगे इसके। और ग्राफ इसका किस तरह का ड्रा होगा, पहले तो ये आप ड्रा कर लें, चार जो आपके पास वर्टिसेस हैं। ठीक है, एजिस को आपने क्या कहना है, v1 u1 का जो एज होगा उसका नाम होगा क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा वो अभी आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स बनेंगे, चार। कौन कौन सा, v1 u1 एक वर्टेक्स बनेगा, उसके बाद v1 u2 दूसरा वर्टेक्स बनेगा, v2 u1 तीसरा वर्टेक्स, v2 u2 चौथा वर्टेक्स। ये चार वर्टेक्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब आपका पहला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, v1। ठीक है, यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, v2। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपके ये तो गिवन ग्राफ थे। अब आपने एजेस इनके बताने हैं कौन कौन से एजेस हैं। ठीक है, कौन कौन से एजेस आपने इसमें से किस तरह एजेस आएंगे, ये देखें एजेस सेट कि v1 u1 का एज क्या होगा, v1 v डैश, जो कि आपका क्या होगा u1 u2। एक मिनट बच्चे हो रहा है, u1 u2, इसका एज जो होगा u1 u2, इसका एज जो होगा v1 v2। ठीक है, v1 v2 u1 u2। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ g इज इक्वल टू g1 क्रॉस g2। समझ आ गई आपको किस तरह इसका ग्राफ ड्रा होगा। वर्टिसेस हमने किस तरह लिए हैं और ग्राफ नेक्स्ट किस तरह ड्रा किया। यहाँ से समझ नहीं आई आपको, एजेस किस तरह हमने एडजस्ट किए हैं कि अगर v1 v2 के इक्वल है तो आपका एज कौन सा बनेगा, u1 u2। ठीक है, अगर u1 u2 इक्वल है तो आपका एज कौन सा बनेगा, v1 v2। ठीक है, u1 u2 एज कैसे बना है कि आपका v1 v2 के इक्वल है, u1 u2 के इक्वल एज कौन सा बना है, v1 v2। ये देखें इसमें दो एज इक्वल है, इसमें u2 u2 के इक्वल है, एज कौन सा बनेगा, v1 v2। ठीक है, इसमें v1 v1 के इक्वल है, एज कौन सा बनेगा, u1 u2। इसमें u1 u1 के इक्वल है, एज कौन सा बनेगा, इसमें देखें v2 v2 के इक्वल है, एज कौन सा बनेगा, u1 u2। ठीक है, एजिस को आपने इस तरह रखना है। इन दोनों के दरमियान देखें क्या इक्वल है, v इक्वल है तो एज आएगा u1 u2। इन दोनों के दरमियान क्या इक्वल, u इक्वल है, एज आएगा v1 v2। इन दोनों के दरमियान v इक्वल है तो u1 u2। इन दोनों के दरमियान u इक्वल है तो v1 u2। ठीक है, फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसी की एग्जांपल का एक ग्राफ बनाना है। एग्जांपल नंबर 2 है इसकी, वो भी आपने वर्सेस आप यही ले लें या एक वर्टेक्स उसमें ज्यादा कर लें एक कम कर लें, या
पहले ही मेरे ख्याल से दो दो हैं, तो आप ऐसा करें, इसमें ये दो वर्टेक्स रहने दें, V1 V2, ठीक है। और दूसरा ग्राफ आप ले लें P3, इसमें आप तीन वर्टेक्स कर लें, V1 V2 और V3, ठीक है। इनका आपने G1 क्रॉस G2 होमवर्क करना है आपने फाइंड करना, ठीक है। G1 क्रॉस G2, सभी एजेस को पहले लिख लेना, सेट बना लेना उसका, ठीक है। उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 2 6, ठीक है। तो सिक्स उसके वर्सेस बनेंगे, और उन वर्सेस में आपने देखना है जो जो चीज कॉमन आ रही है दोनों में वो उसमें नहीं लिखनी, बाकी सारी लिख देनी है, ठीक है। चले, अगर नहीं समझ आएगी तो आप उससे पूछ लीजिएगा। अगर आपको पिछले पेज की इस एग्जांपल की समझ आ गई है कि हमने उसको किस तरह लिखा है, तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोरोना ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना ऑफ ग्राफ। कोरोना पढ़ा कभी आपने, कोरोना ऑफ टू ग्राफ्स? नो सर। ठीक है, चले पढ़ लें, कोरोना वायरस तो पढ़ रहे हैं, कोरोना भी पढ़ लें, कोरोना ऑफ टू ग्राफ्स। पिक्चर क्वालिटी है ठीक है कि बस गुजारा हो रहा है? सर ठीक है। सही है, तो मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिर मतलब बाद में कर लेता है अगर क्लियर नहीं है तो। क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इसका जरूर आता है। इस दफा तो आप बच गए हैं, आपके फिजिकल एग्जाम नहीं हुए। पिछली दफा भी नहीं थी हो गए, मतलब एक साल से नहीं हो रहे, ऑनलाइन हो रहे हैं पिछले दो सेमेस्टर से। जी सर। हाँ, मौजें लगी हुई हैं, बस नकलें मार के पेपर दे देते हैं। फिजिकल फिजिकल में भी आप लोग को नहीं पढ़ते। ऑनलाइन तो ये है कि आप नहीं कोई चीज समझ आई तो बंदा नेट वगैरह से देख ले, अगर नहीं कुछ समझ आई है टीचर से पूछ ले, लेकिन आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते। जो बच्चे लेक्चर ध्यान से सुनते हैं सिर्फ उन्हीं को समझ आती है, जो साथ घर वालों के पास बैठ के गप्पे लगा रहे होते हो, हैंडबिल लगा के लेक्चर सुन रहे होते हैं, उनको क्या समझ आता है। मेरा भाई है छोटा, वो एमबीबीएस कर रहा है, 5वें साल में है, अभी लास्ट उसका साल है। क्या करता है, अलार्म लगा लेता है जब लेक्चर का टाइम होता है, जब लेक्चर का टाइम शुरू हो जाता है मीटिंग ज्वाइन करके खुद सो जाता है। ये जी एमबीबीएस कर रहा है। अब तो फिर मैथ के स्टूडेंट सीरियस नहीं है वहाँ असल में, लेकिन ये है कि वो खुद कर लेता है। और आप लोग कहते हैं हमने करवाया कुछ नहीं किया। ये देखें, अभी जब आपकी ये फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी, जितना मैंने पढ़ाया मैंने उसका टेस्ट लेना आपसे पहले, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया होगा तब तक मैंने उस चीज का टेस्ट लेना आपसे, समझने कि वो आपका मिड टर्म होगा। और अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपकी हर किस्म की मदद की जाएगी, किसी किस्म की एक मार्क्स की भी मदद नहीं की जाएगी। इस बात को ध्यान से निकाल दीजिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे और सब नबील पेपर करवा देंगे, ये चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है। आपने खुद अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी ये फील्ड है। नेक्स्ट आपने मतलब फिर तो यही होगा, जिस तरह मैं बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहा हूँ, आप भी नेक्स्ट करेंगे फिर जब आता कुछ नहीं होगा। तो कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो नेक्स्ट सिखा सकेंगे। जब सीखा नहीं होगा तो सिखाएंगे कैसे? इसलिए ज़रूरी है मेहनत करें। और ये कोर्स इस तरह के हैं आपके, एक जो आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, डिस्क्रीट मैथ है, ग्राफ थ्योरी, इसको ये आपको कोई पेपर करवाएगा भी नहीं, ठीक है। आपने खुद ही करना है जो करना है। तो अभी से तैयारी शुरू करें इसकी, स्पेशली जो बॉयज हैं आपकी क्लास के, और क्योंकि वो जॉब वगैरह करते हैं, कुछ कुछ इस तरह ही होता है सेम, कि वो स्टडी पे फोकस नहीं करते। चलिए, नेक्स्ट हमारा ग्राफ है कोरोना ऑफ टू ग्राफ्स। लेट G1 is equal to V1 E1
and G2 is equal to V2 E2 be any two graphs, then their corona of these graphs G is equal to G1 G2 इस तरह डिनोट करते हैं स्मॉल ओ से, ठीक है। इज डिफाइन एज किस तरह डिफाइन करेंगे, assume G1 has the vertices Vi, ठीक है। Take one copy of G1 and Vi copies of G2. Take one कॉपी ऑफ G1 मतलब G1 ग्राफ एक कॉपी उसने ले लेनी है, आपने उसकी ले लेनी है, मतलब एक दफा G1 ग्राफ ड्रा कर लेना है एंड Vi कॉपीज ऑफ G2 और G2 ग्राफ को जितने वर्टेक्स होंगे G1 के उतनी दफा उसको ड्रा कर लेना है, ठीक है। देन जॉइन ith वर्टेक्स ऑफ G1 with ith copy of G2। ये आपने क्या करना है उसकी, अब ऑर्डर और साइज इसका किस तरह निकालना है आपने, डिग्री ऑफ G1 डिग्री ऑफ G सॉरी G1 नहीं है G है, डिग्री ऑफ G क्या होगी जो नया ग्राफ होगा कि V1 के वर्सेस प्लस मल्टीपल ऑफ V1 V2 के वर्सेस, ठीक है। एजिस ऑफ G1 क्या होगा, E1 के वर्टेक्स एजिस प्लस E2 के एजिस और E1 के वर्सेस प्लस V1 के वर्सेस और V2 के एजिस, ठीक है। But where V1 V2 means total numbers of vertices in G1 and G2, ठीक है। सिमिलरली E1 and E2 is total number of edges in G1 and G2। E1 क्या है, सारे वर्टिसेस ग्राफ 1 के, E2 सारे एजेस ग्राफ मतलब ये E1 E2 एजेस हैं ग्राफ 1 के और 2 के, V1 V2 वर्टिसेस हैं ग्राफ 1 और 2 के। फर्ज करें आपके पास एग्जांपल है 1, वही ग्राफ आप ले लें, इसका साइज है, ये P2 ग्राफ है जिसका साइज आपके पास है, दो वर्टिसेस हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह G2 ग्राफ है P3 जो कि आपका 3 वर्सेस पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें आपके पास 3 वर्सेस है, आप इसको ड्रा किस तरह करते हैं, देन G इज इक्वल टू G1 G2 दिस इज इक्वल टू वन कॉपी ऑफ देखिए ना, वन कॉपी ऑफ G1, एक कॉपी आप ले लें G1 की, ठीक है, और ith कॉपी ऑफ Vi कॉपीज ऑफ G2, ठीक है। और G2 की कितनी कॉपीज आपने लेनी है, जितने उसमें वर्सेस हैं, ठीक है। जितने उसमें वर्सेस हैं उतनी कॉपीज आपने G2 की ले लेनी। कितने वर्सेस हैं इसमें, दो, तो दो कॉपीज आप G2 की ले लें। छोटा लिख रहा हूं कि वैसे नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है। मैंने दो मोबाइल से मीटिंग प्लान की है, दोनों पे क्लियर नजर आ रहा है मुझे। आप अपना नेट ऑन ऑफ करके देख लें, नेट इशू होगा। क्लियर है अभी कि मीटिंग रीज्वाइन कर दूं।
चलो ठीक है। V1 कॉपी, वन कॉपी ऑफ G1 की एक कॉपी, और इसमें वर्टिसेस कितने हैं? 2, और VI कॉपीज ऑफ G2, और 2 कॉपीज किसकी? G2 की। ये 2 कॉपी, जितने वर्टिस, जिस तरफ वर्टिसेस हैं इसके उस तरफ आपने कॉपीज बनानी है, ताकि बाद में क्या करना है